आज देश में, पूरे भारत में कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का चर्चा सदन से लेकर के सड़क तक, जनता के बीच से प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये चर्चा का विषय है। 44 न्यायाधीश नियुक्त होंगे हाई कोर्ट में और 5 न्यायाधीश नियुक्त होंगे सुप्रीम कोर्ट में। जो परंपरा है और जो ट्रेडिशन है, अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कॉलेजियम सिस्टम पर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस कॉलेजियम सिस्टम को दूसरे प्रकार से कीजिए, कॉलेजियम में खामियां हैं। कॉलेजियम में खामियां नहीं है और नहीं पहले की व्यवस्था में खामियां हैं। खामियां आप बैठे हुए व्यक्ति खामियां निकालते हैं और खामियां लेकर के भरते हैं। कॉलेजियम सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें कहीं भी कोई बात नहीं है। लेकिन आप बड़े बड़े पद पर हैं और हर परीक्षा को देखे हैं, कहीं भी अगर 100 सीटों का बहाली होता है, 100, उसमें विज्ञापन निकाला जाता है, उस पर कम से कम 50,000 आवेदन देते हैं, फिर रिटन होता है, फिर मौखिक होता है, फिर लिस्ट बनता है, तो उसमें आता है 100 सीट पर 1000 व्यक्ति का सूची निकाला जाता है। उस सूची में से 100 व्यक्ति का नियुक्ति होता है। तो 5 व्यक्ति का, 5 न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होगा, प्रमोशन होगा। तो इसमें आप 5 व्यक्ति का ही नाम कैसे देंगे? दिया भी तो ठीक है, 44 का आपने किया। नियम यह कहता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कानून मंत्री रिजिजू जी से अपील करना चाहते हैं, आप इस सूची को देख लीजिए। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जितना सूची है, सभी के जाति बिरादरी सबका सेवा संहिता का देख लीजिए। इसमें जाति बहुल, किस जाति का पहले से दबदबा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन कुछ हम बोल नहीं सकते हैं। दूसरी सूची मांगिए कॉलेजियम से, 44 का है तो 400 का सूची भेजे। उसमें वरीयता सूची में जिस जाति का आपने इसमें दिया, उस जाति का नाम उसमें नहीं आना चाहिए, उसका सिलेक्शन, उसका नाम नहीं भेजा जाना चाहिए। दूसरी सूची, तीसरी सूची आप मांगिए कॉलेजियम के माध्यम से। फिर सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यों की नियुक्ति होगी, उसमें 25 नाम मांगिए और से 25 नाम कम से कम तो आना ही चाहिए। 25 नाम निकालिए कॉलेजियम के माध्यम से और उसको लॉ डिपार्टमेंट, भारत सरकार, कानून मंत्री उस पर गहन अध्ययन करेंगे, उसमें पूरा का सूची बनाएंगे। उस सूची में से निकाल करके संसद से पास करवा करके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में दे दीजिए। कॉलेजियम एक माध्यम है, लेकिन उसके किसी भी संसद में जो बहुमत दल के नेता हैं, मंत्रिमंडल के सिफारिश को मानने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय बाध्य होते हैं। संसदीय परंपरा में लोकसभा के संसद दल के
और बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सिफारिश को मानने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी बाध्य होते हैं। वह सब जगह और नियम नहीं है। राज्यपाल को स्वविवेकीय अधिकार है। संविधान की धारा 31A में संविधान में लेकिन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को नहीं है। कॉलेजियम का सिस्टम बहुत अच्छा है। आप कहते हैं बहुजन समाज की बात। बहुजन समाज का मतलब ये होता है हरिजन आदिवासी नहीं ही सिर्फ नहीं, समाज का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समाज का हर तबके का, हर जाति बिरादरी का अधिक से अधिक किसी भी संस्था में, किसी भी व्यवस्था में उसका सहयोग होना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं उस बहुजन समाज को उठा करके ये सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो आपका यह नारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह नारा तभी फलीभूत होगा। आप कॉलेजियम से इस सूची के बाद और सूची मांगिए। इसमें जिस जाति बहुल का नाम दिया गया है उस इस जाति सूची का नहीं, दूसरे जाति लोगों का दीजिए। 44 का है, 400 का नाम मांगिएगा तो अपने आ जाएगा। तो आप तो मांगते ही नहीं हैं, आप राजनीतिक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो उसमें 25 नाम तो मिनिमम चाहिए हमको। कैसे हम 5 का बाद 5 मान लेंगे? प्रधानमंत्री किसी भी सिफारिश के मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। किसी भी सिफारिश को मानने के लिए प्रधानमंत्री बाध्य नहीं हो सकते हैं। आपको करना जो है वह आपके हाथ में है। लेकिन जो चैनल है, जो रास्ता है, वह चैनल सही है। आप इसको कीजिए। चुनाव निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष पद था, बहुत सारे नाम थे, बहुत सारी व्यवस्था थी, लेकिन आपने जिसको चाहा उसको नियुक्त कर दिए। आप कॉलेजियम के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आप हाई कोर्ट में 400 जजों का नाम मांगिए, उसमें 44 का सिलेक्शन कीजिए। जिस जाति का हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या अधिक है, उस जाति को छोड़ करके दूसरी जाति को लीजिए। आप करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, निर्णय करना है आपको। क्योंकि न्यायालय व्यवस्था है, इस पर आम आदमी नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि खिसियाए बिल्ली खंभा नोचे, हो न हो राज्य सरकार या न्यायालय का कोई न्यायाधीश हम पर आरोप लगा दे, आपने न्यायालय का अपमान। आपने देखा अब तो इस दुनिया में नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे, राजद के महासचिव थे। वह जब लालू प्रसाद यादव जी को जेल हुआ था, वह बोले थे तो मीडिया वाले को लगा दिया था बिहार सरकार ने। उनसे पूछा था कि आप न्यायालय का अपमान किया, आपने न्यायालय का अपमान नहीं, आपने न्यायालय का अपमान किया। तब ये मीडिया वाले, ये बिहार सरकार झारखंड हाईकोर्ट में चले गए तो वहाँ के माननीय न्यायाधीश जी ने फटकारा, जो याचिका दायर किए थे उनको। हमको न्यायालय का कई मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं आप न्यायालय का स्वस्थ आलोचना कर सकते हैं, आप न्यायालय के बारे में स्वस्थ जानकारी आप दे सकते हैं, स्वस्थ आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जस देवता तस पूजा,
जाके रही भावना जैसी प्रभु मोह देखी तैसी। तो बहुत लोगों को होता है कि हम जो बोल रहे हैं वही तो सही है और हमारा विरोध कर रहा है, और सत्ता में बैठे व्यक्ति को उसे नैतिकता, वह अपने आप को बेताज बादशाह समझता है, बेताज बादशाह, शहंशाह, और हिटलर और मुसोलिनी भी इनके पीछे हो जाता है। आज बिहार सरकार ने कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी का भी नाम है सुप्रीम कोर्ट जाने में। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब को कैसे ने पता चला कि बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका कांड हो रहा है। उन्होंने जांच का आदेश दिया, जांच का आदेश दिया तो पकड़ाया। उस समय का अखबार पढ़ी, आज का बिहार सरकार तो कह के एक भी बात झूठ, सभी बातें झूठे हैं। जब जांच करवाए दूसरे राज्य की जांच इकाई से, रंजन गोगोई साहब तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड हुआ था, 11 बच्ची की हत्या हुई थी, 34 के साथ बलात्कार हुआ था। उसमें एक प्रकरण मंजू देवी का भी आया था, उनकी गाय पर हथियार का जखीरा पकड़ाया था। आज से 2022 में जून जुलाई में वह जजमेंट आ गया। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का एक न्यायाधीश हैं, जिला न्यायाधीश हैं रंग के, उन्होंने जजमेंट भी दे दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए जो मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड से लड़कियों का सप्लाई होता था माननीय के पास। लेकिन वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट है और पटना हाईकोर्ट के सभी मान्य, क्या उस जजमेंट पर, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जजमेंट पर जो न्यायाधीश सिन्हा साहब ने जजमेंट दिए, क्या इम्प्लीमेंट हुआ बिहार सरकार पर? पटना हाईकोर्ट की जिम्मेवारी होती है उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किए। लेकिन आप चाहते हैं, हम चाहते हैं बाल न बांका कर सके, हमको जो गबेड़ी हो हमको सुप्रीम कोर्ट सीधे भेज दे। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एक दिन 50 मामले की सुनवाई करते थे, आज भी 25 मामले का सुनवाई करते हैं। क्यों नहीं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा कि हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, संख्या कम नहीं है, 35-36 न्यायाधीश हैं अभी पटना हाईकोर्ट में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 25 मामले की सुनवाई कर सकते हैं, तो आप अधीनस्थ न्यायाधीश हैं, आपको भी 25 मामले सुनना होगा। आपको बड़े आदमी का आदेश का पालन लिखित में हो या मौखिक में हो, और वह अगर 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो आपको 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। अगर अफसर हमारा 8 घंटा ड्यूटी करता है तो हमको भी 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। हमको न्यायाधीशों की संख्या कम है, आप केस की ज़्यादा सुनवाई कीजिए, लेकिन हमें तो भावना है जिसकी जैसी भवतवता थे से मिले से है। हमको न्यायाधीशों की नियुक्ति अपने लोगों का करना है, हाईकोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी। अब पर मान्य केंद्र सरकार सही ठोस निर्णय नहीं लेते हैं, कॉलेजियम के माध्यम से लॉ डिपार्टमेंट पर सुप्रीम केंद्र सरकार को उसका समायोजन करे, दूसरी सूची तीसरी सूची मंगाइए और उसमें सिलेक्शन कीजिए। जो वंचित समाज के लोग हैं उनका भी सिलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में होना अति आवश्यक है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही सुप्रीम कोर्ट का भावना है। धन्यवाद।